मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कि ओम नाम सबसे बड़ा तो इनसे बड़ा न कोई, जो इनका सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा हो। कि राग को नाम कल्याण है तो प्रभु तेरो नाम कल्याण, राग को नाम कल्याण है तो प्रभु तेरो नाम कल्याण। और जिस घर में हो हरि भजन वहां कल्याण ही कल्याण। पहले पूजा गणपति और गुरु पितु मातु प्रणाम, अब लाज रखो मां सरस्वती, तो शक्ति तेरो नाम। पहले कौन मनाइए और किन काली नाम, मात पिता गुरु आपना, तो अलख पुरुष हाथ जोड़ विनती करूं और धरू चरणाम शीश, लज्जा सबकी राखियो। बाइकावास श्री कृष्ण गोकुल धाम के दिव्य प्रांगण में जगत जननी गौ माता के दिव्य चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए बैठकर यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता के दिव्य चिंतन के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और इस कार्यक्रम के कर्णधार भामाशाह के रूप में उद्योगपति अशोक जी शाह, नवलगढ़ निवासी, इनका समस्त परिवार, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गाय माता हम लोगों को बेहतरनी पार करवाती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवे, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवे। हमारे कोई अनुष्ठान आदि कर्म, यज्ञ कर्म होते हैं, बिना गाय माता के संपादित नहीं होते। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गाय माता गोलोक को ले जाती है। इसलिए आपने ऐसा ये यज्ञ का अनुष्ठान किया है। मैं बहुत बहुत अंतःकरण से आपको, इन लोगों की ओर से, आपके पितरों की ओर से आपको बधाई दे रहा हूं। निश्चित रूप से आपके मन में जो भाव है, जो शंका है, उसको हटा दीजिए। आप जितनी भूमि चाहते हैं आपको ठाकुर जी भूमि और प्रदान कर देगा। आपके मन में जो भाव है, 100 गायों का आप संकल्प लो, और 100 गायों का संकल्प लोगे तो निश्चित रूप से आपके सेवादार भी आपको सहयोग करेंगे। और आपको कोई देता है उसका सहयोग जरूर लेना, सहयोग लेने में भी शर्म मत करना, क्योंकि आप अपने लिए नहीं लोगे, गाय माता के लिए लोगे। बहुत सुंदर आपके विचार, आपकी भावना का हम सब लोग एक बार बहुत जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करो। एक भी गाय को आज के बाद बांधा नहीं जाएगा, ये गायें स्वच्छंद विचरण करेंगी। और यहाँ पर इनके पूरे परिवार के द्वारा, शाह परिवार के द्वारा, पूरे जीवन में कोई भी धार्मिक कार्य होगा, उसके जन्मदिन की, उसके विवाह की वर्षगांठ और अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर मनाए जाएंगे।
और यहाँ पर अनाथ गायों की भी सेवा करने का आपने संकल्प लिया है, उनकी भी ये व्यवस्था करेंगे। आज से ये संकल्प लेके जाओ, अगर किसी व्यक्ति के ऐसी स्थिति हो जाए और उसके पास उस गौशाला में देने के लिए 1100-2100 रुपए नहीं हो, भाई मेरा नंबर ले लेना अशोक जी से, मुझे बता देना, वो पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन किसी गाय को सड़क पे मत छोड़ना, किसी गोवंश को सड़क पे मत छोड़ना। गांव के 10 लोग 100-100 रुपए मिलके दोगे ना, 1000 रुपए हो जाएंगे। उस गौशाला में सहयोग देना शुरू करो। आभावास हमारे सामने एक मॉडल बन सकता है, आदर्श बन सकता है महाराज। जब तक ये गायें सड़क पे घूमना बंद नहीं होंगी, तब तक कटना भी बंद नहीं होंगी। याद रखना, चाहे जितना जोर लगा लेना, परम श्रद्धेय करपात्री जी महाराज ने जितना बड़ा गौ आंदोलन संत सम्मेलन इस देश में कर दिया, उतना बड़ा गौ आंदोलन संत सम्मेलन करना किसी के बस की बात। ये ऐसे परिवार के, ऐसे बीज के वृक्ष बन करके हमारे सामने आज खड़े हुए हैं। इनके पिताजी जुगल किशोर जी, इनकी माताजी चंदा देवी, रहे चाहे कहीं भी, गांव से दूर भी रहे ना तो मन अटकता था गांव में, गांव की गौशाला में, गांव के गुरु लोगों में। तो ऐसे परिवार के हैं, इसीलिए इनके मन में शुरू से वो भाव है और आज वो भाव हम लोगों को यहाँ दिख रहा है। ये भाव और बढ़ता रहे, और ज्यादा गौ सेवा इनके माध्यम से, इनके परिवार के माध्यम से, और इनके आप हम सब जितने मिलने वाले हैं, ये तो क्या बोलते हैं, ये तो खूंटा बन गए हमारे लिए, और इस खूंटे से हम सारे बंधे हुए हैं। तो जितने हम बंधे हैं उनके माध्यम से भी और ज्यादा गौ सेवा होती रहे। बोले गौ माता की। गौ माता है जग की माता, संत सभी समझावे है। गौ माता है सबकी माता, संत सभी समझावे। प्रभु की असीम कृपा है। पहले आज के 4 साल पहले एक गौवंश से मैंने स्टार्ट किया था। आज प्रभु की कृपा है, अनंत गायें अपने यहाँ, मतलब अपने यहाँ क्या, अनंत गायें अपने को आशीर्वाद दे रही है। मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि गायों के लिए एक आधुनिक व्यवस्था करूं। गायों को बांधा जाता है, गायें बांधने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो मेरी एक इच्छा है कि गायों को कभी बांधा नहीं जाए। मैंने 3 संकल्प लिए हैं। पहला संकल्प कि मेरे यहाँ गोवंश बंधे नहीं, जो कि ईश्वर ने पूरा कर दिया। सेकंड मैंने संकल्प लिया है, जो भी जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, वो यहाँ मनाऊं। तीसरा मेरा संकल्प है, जो भी आवारा पशु बाहर रोड पे घूम रहे हैं उनके लिए व्यवस्था करें। तो मैंने मनोहर शरण दास जी महाराज से आशीर्वाद मांगा है कि मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी मुझ पे ऐसी मुझ पे कृपा करो कि मैं वो व्यवस्था कर सकूं। ये मेरे ससुर जी हैं, आबावास के अंदर कितने गोवंश जी? 400 गोवंश। और वहाँ इन्होंने ऐसी स्कीमें लॉन्च करी कि वहाँ करोड़ों का FDR गौशाला के नाम से पड़ा हुआ है, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था। आज आपने देखा होगा कि यहाँ सारी मंडली जो भजन कीर्तन कर रही थी, इनकी गौशाला की तरफ से ही थी। तो मैं तो प्रभु की असीम कृपा है मेरे ऊपर। और मेरे यहाँ वृंदावन, मथुरा, काशी जगह से लोग पधारे और बहुत ही आनंदित रहा, बहुत ही अच्छा रहा।